जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्कॉचर्स वर्सेस स्टार्स ड्रीम 11 मुकाबले को। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाकर सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहां पे आपको 2,92,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप फाइनल काउंट स्क्रीन पे देख लीजिएगा और वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। सेम यूजर नेम यही होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मैच की। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। मैच होने वाला है डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में और ये विकेट जो होता है वैसे तो बैलेंस होता है, अगर हम हिस्टोरिकल नेचर देखें बैलेंस होता है, लेकिन बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा मदद मिलता है और 155 से 175 के बीच में जनरली यहां पे स्कोरिंग देखने को मिलता था। लेकिन इस सीजन बल्लेबाजों का यहां पे बोलबाला रहा है और जनरली विकेट बैटिंग फ्रेंडली हो रहा है और अच्छा खासा स्कोरिंग मोस्ट ऑफ द मैचेज में देखने को मिला है। अगर हम बात करें इस सीजन के मैचेज की, तो लास्ट के जो 3 मैचेज हैं वो इसी ग्राउंड पे हुए हैं। यहां पे स्कॉचर्स ने 206 पे 5 किया था, रेनेगेट्स 185 कर पाई थी। फर्स्ट मैच जो हुआ था उसमें स्कॉचर्स 200 के ऊपर बनाया था। फिर सेकेंड मैच हुआ तो रेनेगेट्स की बैटिंग थोड़ी कमजोर है तो वो 151 पे 8 बना पाई। स्कॉचर्स अगेन चेज डाउन कर गया, 16 ओवर में ही 152 पे 2 बना के ऑलमोस्ट 9 के रन रेट के साथ। तो मतलब यहां पे अब देख सकते हैं बैटिंग इजी था, रेनेगेट्स थोड़ा कमजोर था तो उतना कुछ खास नहीं कर पाया। फिर जो अगला मैच हुआ यानी जो अभी जस्ट एंड हुआ है उसमें हरिकेन्स ने 206 पे 5 किया। उसके बाद प्रेशर में आ गई रेनेगेट्स की टीम, 121 पे 10 बना के आउट हो गई 15.5 ओवर में। यहां पे पेसर्स ने 7, स्पिनर्स ने 5 विकेट लिया। और जो मैं हमेशा कहता हूं बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे भी स्पिनर सेकेंड इनिंग का, खासकर जो टीम फेवरेट्स होती है उसके मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे पिक होते हैं। और जो मैंने बात किया था आपको लमिछाने को, जो लोग भी लेना चाहते हैं सेकंड इनिंग में बॉलिंग आएगी तो ट्राई कर सकते हैं। और सेम वही हुआ, स्पिनर को 5 विकेट मिला जिसमें 4 विकेट सेकंड इनिंग में मिला है, वो भी प्रेशर के कारण। तो यही जो मैं बात बोलता हूं, स्पिनर्स को मदद भी ना हो तब भी विकेट मिल सकता है, सेकंड इनिंग वाला फैक्टर। और वो कई बार, कई क्या मतलब 80-90% टाइम क्लिक करता है। तो लमिछाने ने 3 विकेट इस मैच में लिया है। तो ये था ओवरऑल विकेट में बल्लेबाजों को मदद है, बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ यहां पे नहीं है। आप आराम से 180 से 200 के बीच में स्कोरिंग देख सकते हैं। तो ये था पूरा यहां पे इस सीजन के मैचेज। लास्ट सीजन के मैचेज में बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं हो रहा था, 155 से 75 ही हो रहा था। लेकिन इस सीजन 2 मैचेज में 200 प्लस फर्स्ट इनिंग में टीम क्रॉस कर गई है। और जब 200 हो जा रहा है तो थोड़ा सा चेजिंग डिफिकल्ट हो जा रहा है। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो यहां पे स्कॉचर्स का पलड़ा भारी है। 9 मुकाबले स्कॉचर्स ने जीते हैं, स्टार्स ने केवल 8 मुकाबले जीते हुए हैं। ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पलड़ा स्कॉचर्स का भारी दिखाई देगा आपको। तो दोस्तों बात करते हैं स्कॉचर्स टीम की। लास्ट सीजन के रनर अप रहे थे और इस सीजन भी जबरदस्त फॉर्म चल रहा है। केवल 1 मुकाबला हारे हैं, वो भी पिछले मैच में। टोटल 7 मुकाबलों में 6 मैचेस जीत चुके हैं और इस मैच में भी थोड़ा सा पलड़ा सामने वाले टीम से इनका भारी होना चाहिए अगर हम करंट फॉर्म की बात करें तो। अगर बात करें इनके टीम में चेंजेस की तो इन्होंने स्क्वाड कोई डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा टिमल मिल्स, जिनको इन्होंने रेस्ट दिया था पिछले मैच में, अगर स्क्वाड आएगा वो आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। तो उनको रेस्ट दिया गया था, वो मोस्ट प्रॉब्ली आएंगे। और मुझे नहीं लगता अब ये एम केली को ड्रॉप करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली पी हेड्सग्लू, जिनको उन्होंने एक्स फैक्टर सब्स्टिट्यूट में हटाया भी था पिछले मैच में, तो मोस्ट प्रॉब्ली टिमल मिल्स को पी हेड्सग्लू के जगह खेलना चाहिए। अगर बात करें इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कर्टिस पैटरसन, जॉस इंग्लिश ओपन करेंगे, फिर मिशेल मार्श, मुनरो, स्टन टर्नर, एल इवांस, स्टन अगर, एंड्रू ताय, पीटर हेड्सग्लू, एम केली में कोई एक, जैसन
जेसन बेरेंडॉर्फ और टिमल मिल्स, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। अगर बात करें इनके तरफ से डेथ ओवर्स की, तो देखिए मिल्स अगर खेलेंगे तो मिल्स और ताई के अच्छे खासे चांसेस डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के रहेंगे। अगर टिमल मिल्स नहीं खेलते हैं तो फिर केली उनके जगह डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई दो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि केली को ही खेलना चाहिए, तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। अगर बात करें मोस्ट ऑफ द ओवर्स की, तो देखिए ताई अपना कंप्लीट करेंगे, बेरेंडॉर्फ कंप्लीट कर ताई अपना कंप्लीट करेंगे, टिमल मिल्स कंफर्म कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा केली के अच्छे खासे चांसेस अपने ओवर कंप्लीट करने के। और अगर के हैं जो ओवर्स डिवाइडेड होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली जेसन बेरेंडॉर्फ और उसके अलावा क्या कहते हैं मिचेल मार्श, इन दोनों में ओवर्स डिवाइड हो सकते हैं। अभी तक ये देखा गया है कि बेरेंडॉर्फ मतलब कि 2-3 मैचों में ऐसा हो चुका है, शुरुआती 6 में 3 ओवर करके जा रहे हैं, उसके बाद फिर बॉलिंग करने नहीं आ रहे हैं। और हेड्सग्लू रहते थे तो हेड्सग्लू के ओवर्स कम हो जाते थे, मिचेल मार्श पूरे नहीं मतलब 2 से 3 ओवर करके जाते थे। तो जो भी ओवर्स डिवाइडेड होंगे मोस्ट प्रोबेबली बेरेंडॉर्फ मिचेल मार्श के होने चाहिए, और किसी का भी ये कर सकते हैं लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये इनका प्रोबेबल 11 है। अब बात करते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉस इंग्लिश आते हैं, बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं इस फॉर्मेट के, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, सिंगल डिजिट में लगातार आउट हो जा रहे हैं। एक मैच में 23 का स्कोर किया हुआ है, बाकी सब में फ्लॉप हो गए हैं। देखिए जो लोग अभी भी रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए टैलेंटेड प्लेयर हैं नो डाउट, और काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, पता नहीं क्यों आउट हो जा रहे हैं। तो फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की पिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। कभी भी ये इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा नॉक भी खेलते हैं, बस इस सीजन फ्लॉप रहे हैं। तो जो भी बैक करना चाहते हैं इनको कर सकते हैं, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, प्लस कीपिंग से भी पॉइंट देके जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड वेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी वेन्यू पे 26.5 का एवरेज है। इस सीजन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। बेनक्रॉफ्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे। मिचेल मार्श कह सकते हैं कैरियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, बॉलिंग से विकेट ले रहे हैं, बैटिंग से रन बना रहे हैं, मस्ट हैव पिक, अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी होंगे। हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है वेन्यू पे, लेकिन 44.7 का एवरेज है और यहां पे 85 के एवरेज से स्कोरिंग कर चुके हैं इस सीजन। इवन 4 मुकाबलों में 4 विकेट भी लेके जा चुके हैं। कैप्टेंसी के सबसे बेस्ट चॉइस होंगे एल इवांस, काफी टेक्निकल बल्लेबाज और कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन बैटिंग काफी नीचे आता है, तो बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं आने वाला। स्मॉल लीग में कुछ खास पिक नहीं होंगे। जीएल में तभी ट्राई कीजिएगा जब इनकी पहले बैटिंग हो, उसमें लास्ट में अगर इनकी टीम जल्दी कुछ विकेट फेंक देती है तो लास्ट में इंपैक्ट वाला स्कोरिंग कर सकते हैं। बल्लेबाज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। उसके बाद एस्टन टर्नर है, सेम इनके साथ भी वही है, अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, लेकिन बैटिंग बहुत ज्यादा आता नहीं, बॉलिंग भी कुछ खास नहीं करते हैं। तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक आपके लिए नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोलिन मुनरो बहुत ही अच्छे हिटर T20 के, और T20 में जनरली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। शुरुआत के कुछ मैचों में फॉर्म अच्छा नहीं था, 114 नो डाउट बनाया था, लेकिन उसमें स्ट्रगल ही कर रहे थे, बाद में हिटिंग किया। लेकिन पिछले 2 मैचों से एकदम क्लीन हिटिंग देखा जा रहा है इनके बल्ले से, और जिसके लिए जाने जाते हैं वैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ओवरऑल अब एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे, मस्ट हैव पिक रहेंगे। इस सीजन 67 के एवरेज से 268 रन बन चुके हैं। आपको इनके टीम में, अपने टीम में जरूर ट्राई करना चाहिए। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही 40s में, एक 49 है, एक 44.4 का एवरेज है इनका। फिर आते हैं कर्टिस पैटरसन, काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ओवरऑल बैटिंग सेक्शन में एक डिसेंट पिक रहेंगे। हालांकि इससे पहले मैं इनको T20 का अच्छा प्लेयर नहीं मानता था, लॉन्गर फॉर्मेट के काफी अच्छे बल्लेबाजी है, लेकिन T20 का नहीं मानता था, लेकिन इस सीजन अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। 4 मुकाबलों में 2 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे। हेड टू हेड वेन्यू बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, उसका रीजन है कि पीछे बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन बल्लेबाज टैलेंटेड है और फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छे पिक आपके लिए रहेंगे बैटिंग सेक्शन में। फिर आते हैं एस्टन अगर, काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, ऑलराउंडर हैं, हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। बस एक दिक्कत है इनका, विकेट टेकिंग उतने नहीं रहते। देखिए ये मोस्ट ऑफ द विकेट कब लेते हैं, जब इनकी टीम प्रेशर बना के रहती है और सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग करते हैं, तो इनको अच्छा खासा विकेट मिलता है। फर्स्ट इनिंग में जनरली मजबूत टीमों के अगेंस्ट थोड़ा सा ये स्ट्रगल करते हैं। इकोनॉमिकल रहेंगे नो डाउट, लेकिन उतना ज्यादा विकेट नहीं ले पाते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक, सेकंड इनिंग में इवन इनकी बैटिंग आने के चांसेस रहेगा। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग है इनके टीम की, मतलब सेकंड इनिंग में बॉलिंग है, और सेकंड इनिंग में पर्थ की टीम काफी मजबूत है, तो इनकी सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आएगी तो इवन इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे आपके लिए। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। अगर बात करें इस सीजन परफॉर्मेंस की, तो 22 के एवरेज से 44 रन, 7 मुकाबलों में 10 विकेट भी ले चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, बॉलिंग वाइज उतने विकेट टेकिंग ये नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग में बॉलिंग आएगा तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बैटिंग से लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 25 का एवरेज है हेड टू हेड, वेन्यू पे 31.6
1.2 का एवरेज है। एरन हार्डी नहीं खेलेंगे। उसके बाद आते हैं एंड्रू ताई, विकेट टेकिंग बॉलर, बहुत ही जबरदस्त इनके पास वेरिएशन है, कटर्स, नकल बॉल, बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट डालते हैं और कंट्रोल अच्छा है इनके बॉलों पे। इवन पिछले मैच में तो हिटिंग भी किया था, लेकिन बैटिंग आप मान के चलिए उससे ज्यादा पॉइंट नहीं देंगे। मस्ट हैव पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ठीक ठाक परफॉर्म करके जाएंगे। 7 मुकाबलों में इस सीजन 11 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही लाजवाब है, एक 10 मैच में 21 विकेट और दूसरा 32 मैचों में 48 विकेट ले चुके हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग इनका आया तो जीएल में कैप्टन भी कर लीजिए, कई बार इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस देके जाते हैं। उसके बाद आते हैं जेसन बेरेंडॉर्फ, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लाइन लेंथ इनका जबरदस्त होता है। बस एक दिक्कत है, बहुत विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है और उसका रीजन भी है, देखिए स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और अच्छा खासा मूवमेंट शुरुआती ओवर्स में पाते हैं और इसीलिए इनके शुरुआती 5 से 6 ओवर में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम 3 ओवर बॉलिंग करवा दिया जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम 3 ओवर करने के बाद फिर नहीं आते हैं बॉलिंग करने। तो ये रिस्क हमेशा इनका रहता है कि एक तो बॉलिंग के ओवर्स कट सकते हैं, दूसरा कि शुरुआती ओवर्स में ही अपना ये ओवर्स करके जाते हैं तो वहां विकेट गिरने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। एक आध विकेट लेते हैं नहीं तो बहुत विकेट टेकिंग वाला जो है कि जो बंडल्स में विकेट लेते हैं वैसे गेंदबाज ये नहीं रह जाते। डेथ में बॉलिंग करते तो थोड़ा इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन डेथ में ये जनरली करते नहीं है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वही ट्राई करें, नहीं तो इनसे ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास है, आप उनको ट्राई करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस सीजन 7 मुकाबलों में 9 विकेट है, उसमें मोस्ट ऑफ द विकेट ये 3 विकेट जो आया था वो डेथ में बॉलिंग किया था, उस समय अवेलेबल नहीं थे, टिमल मिल्स नहीं थे, इसलिए डेथ में बॉलिंग कर रहे थे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वही ऑन एवरेज एक आध विकेट ही लेके जा रहे हैं। इवन पिछले मैच में भी शायद पूरे ओवर्स नहीं करते, लेकिन पीटर हेड्सग्लू को इन्होंने रिप्लेसमेंट में हटा दिया, एक्सपेक्टेड सब्स्टिट्यूट में, और उसके बाद एंड्रू ताई मतलब कि 2 बीमर फेंक के बाहर चले गए, इसलिए आ गया चौथा ओवर, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 ही ओवर करके जाते। तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, गेंदबाज टैलेंटेड है लेकिन उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते। वेन्यू पे रिकॉर्ड इनका बहुत ही जबरदस्त है, 28 मुकाबलों में 39 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड 7 मुकाबलों में केवल 3 विकेट है। फिर आते हैं एम केली, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, अच्छा खासा इनका यॉर्कर्स पे कंट्रोल है और विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है। जब भी खेलते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में कभी भी रहेंगे, आपको इनको ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में अच्छे पिक होते हैं। आप इनका रिकॉर्ड देखिए, इस सीजन 3 मुकाबले खेले हैं, टोटल 8 विकेट लेके जा चुके हैं। फर्स्ट मुकाबले में 4, पिछले मुकाबले में 3 विकेट और दोनों ही जिसमें अच्छा खासा विकेट लिया, जबरदस्त यॉर्कर्स का प्रयोग कर रहे थे। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही शानदार है, 2 मुकाबलों में 6 और 13 मुकाबलों में 20 विकेट ले चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। ओवरऑल थोड़ा सा अनलकी रहे हैं कि ऐसे टीम में जहां के पेसर्स खुद ही हाईली रेटेड है, इसलिए ज्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर खेले तो इंपॉर्टेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। फिर आते हैं टी हेड्सग्लू, गेंदबाज थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज बोले तो इस सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है, इनको काफी आसानी से खेल रहे हैं। लास्ट सीजन इनका कंट्रोल बहुत ही जबरदस्त था, पेस में वेरिएशन करते थे, लेकिन इस सीजन जम के पिटाई हुआ है और इसीलिए टीम मैनेजमेंट भी उतना भरोसा इनके पे नहीं दे रहा है। 7 मुकाबलों में टोटल 6 विकेट लिए हुए, इवन ओवर्स भी इनके कट जा रहे हैं। अगर खेलते हैं तो अगर आप इनको ट्राई भी करना चाहते हैं तो पर्थ की सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो जीएल में इनको ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा अब विकेट टेकिंग नेचर वाले गेंदबाज नहीं रह गए, लेकिन जीएल में आपको कभी भी अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा संदीप लमिछाने का मैंने बोला था, सेम वो काम ये भी कर सकते हैं अगर सामने वाली टीम दबाव में हो तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जीएल में सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो ट्राई कीजिए, नहीं तो कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, टिमल मिल्स विकेट टेकिंग बॉलर, एक्सप्रेस पेस और वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, कटर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से एक बढ़िया पिक आपकी टीम में कभी भी रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आ गया तो जीएल में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। इस सीजन 4 मुकाबलों में 6 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फॉर्म बहुत ही लाजवाब चल रहा है। ओवरऑल मेरे हिसाब से एक बेहतरीन पिक आपके टीम में होने चाहिए। डेविड मूडी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, तो हमने इनके सारे प्लेयर्स को कवर कर लिया है। तो दोस्तों बात करते हैं स्टार्स टीम के प्रीव्यू की। तो मेलबर्न स्टार्स की टीम ओवरऑल तो ऑन द पेपर ठीक ठाक ही टीम है, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं दिखा है। 3 मुकाबले ही जीत पाए हैं 6 मुकाबलों में और सामने वाली टीम से थोड़ा सा ये कमजोर है। इनको एक बड़ा झटका लगा है। झटका क्या मतलब, पहले से ही था कि आंद्रे रसेल उतने ही गेम खेलने वाले, तो वो वापस लौट गए और उनके जगह हरीश राउत टीम से जुड़ चुके हैं और कंफर्म है खेलना भी चाहिए उनको। तो इनका जो प्रोबेबल 11 है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये प्रोबेबल 11 होना चाहिए। अगर बात बैटिंग ऑर्डर की देखें तो ये प्रोबेबल 11 होना चाहिए। इसमें बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस कभी भी हो सकता है। मैक्सवेल ऊपर आ सकते हैं, बर्न्स नीचे जा सकते हैं। उसके अलावा डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर इन दोनों को करना चाहिए। ये दोनों आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ द ओवर्स ये 5 आपको करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन
सामने वाली टीम में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, इसका मतलब है मैक्सवेल भी इस मैच में 2 ओवर के आसपास आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ ओवर जो कटेंगे मोस्टली देखिए फर्स्ट इनिंग में कैस अहमद के ही करते हैं, बॉलिंग आती है तो इवन सेकेंड इनिंग में भी कट सकते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मैक्सवेल जो भी ओवर्स करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली वो ओवर कैस अहमद से के कोटे से ही खत्म होने चाहिए, अनटिल अनलेस कि कैस अहमद बहुत शानदार गेंदबाजी न कर दे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11। इनके टीम में जो स्पिनर है, लेग स्पिनर है जांपा, लेग स्पिनर है कैस अहमद और ग्लेन मैक्सवेल है ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और सामने वाली टीम में टॉप 4 में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे चलते हैं, अब हम टीम ब्रेकअप की बात करें तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले जो क्लार्क बहुत ही हाईली रेटेड बल्लेबाज माने जाते हैं, अटैकिंग बल्लेबाज और बैटिंग वेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। बस यही है, ओवर रेटिंग के चक्कर में थोड़ा आउट हो जाते हैं। मैं शुरुआत से इनको बैक कर रहा था, फाइनली रिजल्ट मिला था जब इन्होंने 52 किया था। अच्छे हिटर हैं और अब फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं, लास्ट के दोनों मैचों में हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। और सेम मैं इंग्लिश के लिए भी इसीलिए बोल रहा हूं कि वो भी काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है, इवन वो क्लार्क से ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, बस फॉर्म उनका अच्छा नहीं है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जो भी बैक करना चाहे उनको कर सकते हैं। ये आपके लिए ओवरऑल विकेट कीपर कैटेगरी में फॉर्म के हिसाब से अब डिफॉल्ट पिक दिखाई दे रहे हैं। अच्छे पिक होंगे, इस सीजन 25 का ही एवरेज है, लेकिन लास्ट 2 मुकाबलों में लाजवाब पारी खेला है। ओवरऑल आपको इनको प्रीफर करना चाहिए। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, अगेन एक और ऐसे बल्लेबाज जो जनरली अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं और बिग बैश के रन मशीन है, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, एक साइड से एंकर करते हुए कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि इनको भी आप बैटिंग सेक्शन में बैक कीजिए, कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग करके जा सकते हैं। बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। अगर आप हेड टू हेड वेन्यू देखें तो वो 27-26 के आसपास है, और लेकिन इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। ओवरऑल अगर क्रेडिट इशू हो रहा है तो आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, अगर क्रेडिट इशू नहीं है तो इनको बैक कीजिए, कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल के जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे जीएल में इनको कैप्टन कर दीजिएगा। व्यू वेबस्टर ज्यादा बैटिंग आता नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निक लार्किन हो सकता है खेल जाए अगर वन डाउन पे मेंशन्ड होते, अगर खेलेंगे तो बंस के जगह खेलेंगे। बहुत ही हाईली रेटेड प्लेयर है, सॉरी हाईली रेटेड नहीं, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अंडर रेटेड प्लेयर है। जनरली इनको ज्यादा लोग प्रीफर नहीं करते, लेकिन परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक रहता है। इस सीजन भी 27 के एवरेज से 81, ओवरऑल 34.5 का एवरेज है। अगर खेले तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, एक साइड से एंकर करते हुए कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल T20 के सुपरस्टार माने जाते हैं, इवन अच्छा खासा बॉलिंग करने के भी चांसेज है, और प्लस बैटिंग से इंपैक्ट वाला इनिंग मोस्ट ऑफ द मैचेज में खेलते हैं। मस्ट हैव पिक होंगे, इवन सी और वीसी के भी अच्छे खासे चॉइस रहेंगे। इस सीजन ऑलमोस्ट 30 के एवरेज से स्कोरिंग किया हुआ है और 6 मुकाबलों में 2 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड देखें तो वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे 32.5 का इनका एवरेज है। उसके बाद आते हैं हिल्टन कार्टराइट, अच्छे हिटर माने जाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म में चल रहे हैं। हर मैच में जिसमें बैटिंग मिल रहा है, वैसे शुरुआत में तो 20 से 30 के बीच में नाबाद रह रहे थे या आउट हो जा रहे थे हिटिंग करने के चक्कर में। पिछले मैच में अच्छा खासा मौका मिल गया तो वहां पे 76 का स्कोर कर दिया। लेकिन इन जैसे प्लेयर्स पे सबसे बड़ा रिस्क जो रहता है वो ये है, फॉर्म में भी है लेकिन कई बार बैटिंग नहीं मिलता है, जैसे एलेक्स रॉस के साथ हुआ और भी कई प्लेयर्स के साथ हो चुका है। तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा कि बैटिंग उतना ज्यादा शायद ना मिले। तो ये रिस्क जिसको भी लेना है आपको अपने ऊपर लेना है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। बल्लेबाज टैलेंटेड हैं, फॉर्म में भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लास्ट के 4-5 ओवर में बैटिंग मिले तो इंपैक्ट वाला उतना नॉक नहीं खेल पाएंगे। तो फॉर्म के हिसाब से एक मस्ट हैव पिक होंगे, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ओवरऑल 40.6 के एवरेज से स्कोरिंग कर चुके हैं इस सीजन। बाकी हेड टू हेड देखें तो 100 का एवरेज है और काफी पसंद करते हैं इस टीम के अगेंस्ट खेलना। आगे बढ़ते हैं, सीन क्लिप नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं नाथन कुल्टर नाइल, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते थे। बस दिक्कत इस सीजन ये हो गया, डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं कर रहे, इसलिए उतना इंपैक्ट वाला गेंदबाजी नहीं कर पाए। 5 मुकाबलों में केवल 6 विकेट मिला हुआ है। नहीं तो जनरली आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो जनरली अच्छा होता है, अच्छा खासा पेस है इनके पास, बाउंस है और कटर्स का ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे। उसका रीजन है कि अब उतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं नजर आ रहे हैं जितना ये डेथ में बॉलिंग करते थे तब नजर आते थे। वहां पे विकेट लेने के चांसेस अच्छे खासे थे, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, लेकिन आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। टैलेंटेड गेंदबाज है और कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। इस सीजन 5 मुकाबलों में 6 विकेट लिया हुआ है और उसके अलावा अगर हेड टू हेड वेन्यू देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 2 विकेट, वेन्यू पे 22 मुकाबलों में 23 विकेट ले पाए हैं। फिर आते हैं कैस अहमद, ठीक ठाक गेंदबाज माने जाते हैं, स्पिनर ठीक ठाक है, बस ये है बहुत बड़े लेवल पे उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते। और इनके साथ मैं हमेशा आपको बताता हूं कि देखिए इनको मोस्ट ऑफ द विकेट जो मिलता है ना, टीम अगर इनकी प्रेशर क्रिएट की रहती है तो फिर
अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, यानी सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में इवन इनके ओवर्स भी कई बार कट जाते हैं, तो सेकेंड इनिंग में अगर इनकी बॉलिंग आई तो आपके लिए ठीक ठाक पिक। इवन हंड्रेड्स में भी आपने देखा होगा, जब जब इनकी टीम ने दबाव बनाया सेकेंड इनिंग में ये 3 से 4 विकेट लेके गए थे। पिछले मैच में भी इन्होंने 3 विकेट लिया था और सेम वही चीज था, प्रेशर बना हुआ था, अच्छा इनकी टीम आराम से जीत रही थी, तो इनको हिट करने के चक्कर में विकेट देके गई टीम। तो सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग आता है तो एक ठीक ठाक पिक आपके लिए रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे क्योंकि पर्थ की बैटिंग स्ट्रांग है, तो फिर शायद जब यहां पे बहुत ज्यादा टर्न तो है नहीं, तो फिर उतना विकेट इनको नहीं मिल पाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी मिल भी सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट इनिंग में एवरेज पिक, सेकंड इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। 5 मुकाबलों में इस सीजन 6 विकेट है, जिसमें 3 विकेट पिछले मैच में आया था जो प्रेशर वाला मैच हो गया था। आगे बढ़ते हैं, सैम रनबर्ड नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं बी काउच, बहुत ही इंप्रेस किया इस सीजन इन्होंने, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट बात है पेस में वेरिएशन अच्छा खासा कर रहे हैं और इवन लास्ट के 3 में 2 ओवर्स भी करके जा रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे। 6 मुकाबलों में 10 विकेट लेके जा चुके हैं और अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू की तो वो तो नहीं खेला है, लेकिन अच्छे फॉर्म में ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एडम जांपा, थोड़ा सा फॉर्म इनका भी गड़बड़ हुआ है लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं और कभी भी अच्छा खासा विकेट ले सकते हैं। देखिए ये जो गेंदबाज हैं ये क्या समझ रहे हैं कि प्रेशर रहेगा तभी विकेट लेते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं। जैसे इंडिया में युजवेंद्र चहल है वैसे ही विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं। ओवरऑल आपके लिए बढ़िया पिक होंगे, भले ही फॉर्म गड़बड़ चल रहा हो, कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। वर्ल्ड कप में अभी बेहतरीन फॉर्म में थे, इस सीजन 5 मुकाबलों में 3 विकेट लिया हुआ है। हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 9 मुकाबलों में 11 विकेट। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें इनको एज ए ट्रम्प कार्ड स्मॉल लीग में ले सकते हैं। मैं इन पे बहुत भरोसा करता हूं, स्मॉल लीग में हम ठीक ठाक पिक आपके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे। तो दोस्तों हमने इनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को कवर कर लिया। एक जो बर्न्स बचे हुए टेक्निकल बल्लेबाज हैं लेकिन T20 के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, ओवरऑल फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक एवरेज ऑप्शन ही होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं एक आग जीएल टीम में। हेड टू हेड की बात करें तो 24.3 का एवरेज है। वेन्यू पे रिकॉर्ड इनका अच्छा है 50 का, लेकिन ओवरऑल कुछ खास फॉर्म में दिखे नहीं है, लेकिन कभी कभार अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क जो लोग लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में। जीएल में बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, सॉरी जीएल में आप ट्राई करना चाहें तो एक आग टीम में ट्राई कर लेंगे, स्मॉल लीग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। फिर आते हैं हारिस राव, विकेट टेकिंग बॉलर, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं और चेंज ऑफ पेस का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इवन बिग बैश के वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर भी एक सीजन रहे थे, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं। ओवरऑल आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे स्मॉल लीग में, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं। देखिए फर्स्ट बॉलिंग आया तब तो मत मिस कीजिएगा, डेथ में बॉलिंग करने का अच्छा खासा विकेट मिलता है। सेकेंड इनिंग में आप थोड़ा बहुत छोड़ने का रिस्क भी ले सकते हैं। अगर बात करें इनके लास्ट के कुछ परफॉर्मेंस की तो वो आपको ठीक ठाक ही दिखाई देगा। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो वो उतना अच्छा नहीं है, गेंदबाज लेकिन अच्छे हैं, आप अपने टीम में कभी भी इनको ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। देखिए ड्रीम 11 पे थोड़ा रिस्की मैच है क्योंकि एक दो अच्छे प्लेयर्स को छोड़ना पड़ सकता है, तो बाकी सारे साइड्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर में, इंग्लिश और क्लार्क दोनों ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। हालांकि मैं क्लार्क के साथ जा रहा हूं, इनका फॉर्म थोड़ा अच्छा है, लास्ट के 2 मैचों में अच्छा खासा स्कोरिंग कर चुके हैं। जॉस इंग्लिश ये भी कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ऊपर से बल्लेबाजों को यहाँ मदद भी है, तो जो लोग रिस्क लेना चाहें इनको ट्राई कर सकते हैं, कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे स्टोइनिस, मोनरो और कर्टिस पैटरसन ये 3 आपके बोल सकते हैं डिफॉल्ट पिक होने चाहिए इस सेक्शन के। बस एक दिक्कत है, स्टोइनिस का फॉर्म अच्छा नहीं है, ऊपर से ड्रीम 11 में क्रेडिट इशू है, इसलिए मैं स्टोइनिस को छोड़ रहा हूँ। लेकिन बाकी सारे साइड्स पर मैं इन्हीं तीनों को प्रीफर करने वाला हूँ। बाकी नीचे चलेंगे तो जो बंस को एक आग जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इंपैक्ट वाले तो प्लेयर नहीं है लेकिन कभी कभार ठीक ठाक खेल सकते हैं। हिल्टन कार्टराइट फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिछले मैच में अच्छा खासा स्कोरिंग किया था, लेकिन इनके साथ वही जो रिस्क फैक्टर मैंने बात किया था कि कभी कभार बैटिंग ज्यादा नहीं आता है, तो वो हमेशा रहेगा, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए क्रेडिट इशू है तो मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूं, नहीं तो मैं स्टोइनिस को प्रीफर करूंगा। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। लार्किन अगर खेलेंगे तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, मिशेल मार्श, मैक्सवेल दोनों ही मस्ट हैव पिक होंगे, इवन कैप्टनसी के भी दोनों डिफॉल्ट चॉइस होंगे। उसके बाद आते हैं एस्टन अगर, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन, सेकंड इनिंग में आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट सेकंड इनिंग में लेके जाते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, नाथन कोल्टर 9, गेंदबाज तो काफी शानदार है, बस यही है उतना विकेट टेकिंग फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्मॉल लीग में ठीक ठाक पिक रहेंगे। मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं। फिर मैंने जांपा को लिया है, फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है और मैं जनरली इनको प्रीफर करता हूं, तो इनके साथ मैं जा रहा हूं। एंड्रू ताई मस्ट हैव पिक होंगे, जाहिर रिचर्डसन अभी नहीं अवेलेबल है। उसके बाद हारिस राव, स्टार्स की पहले बॉलिंग आ गई तो मस्ट हैव पिक, नहीं तो थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन, अभी के लिए मेरे टीम में फिट नहीं बैठे।
हैं। जेसन बेरेनड्रॉप थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन, उसका रीजन है बहुत विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, बॉलर बहुत ही शानदार है। नीचे चलेंगे तो आपके पास टीमल मिल्स एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको मैंने कवर किया हुआ है। कैस अहमद सेकंड इनिंग में बॉलिंग आई तो एक ठीक ठाक पिक, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा एवरेज ऑप्शन रहेंगे, उतना ज्यादा विकेट मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट इनिंग में नहीं लेते। उसके बाद एम केली को मैंने लिया हुआ है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं तो इनके साथ भी मैं जा रहा हूं। फिर बी कॉच के साथ भी मैं जा रहा हूं, जिनका फॉर्म बढ़िया चल रहा है और डेथ ओवर्स में भी ये बॉलिंग करेंगे तो इनको भी मैंने लिया हुआ है। नीचे और कोई यहाँ पे उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा अगर फर्स्ट बॉलिंग आ गया राउफ का तो उनको आप नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं इंग्लिश को ले सकते हैं, स्टोइनिस भी एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मिशेल मार्श को मैंने कैप्टन किया है, मैक्सवेल को वीसी किया हुआ है। आप इसका रिवर्स कर सकते हैं। देखिए इस मैच में अच्छे खासे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखाई देंगे तो थोड़ा सा रिस्की मैच ये हो सकता है। तो ये दोनों मेरे कैप्टनसी ऑप्शन है। जो लोग और कैप्टन वाइस कैप्टन अगर जीएल में देखना चाहें तो ताए मिल्स जीएल में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे अगर उनकी पहले बॉलिंग आती है। अगर फर्स्ट बॉलिंग स्टार्स की आती है तो काउच आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं जीएल में, और जांपा सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आएगी तो आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन जीएल में रहेंगे। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा। सॉरी, जहां पे काउच मैंने बोला था वहां पे आपके लिए राउट भी एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन जीएल में रहेंगे फर्स्ट बॉलिंग के केस में उनके टीम की। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।